नमस्ते, मैं हूं प्रदीप शुक्ला। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पहले से पता है कि किसी ने कहा कि अगर आपको जीवन में कुछ पाना है तो उसके लिए आपको एक माहौल तैयार करना पड़ता है। आज देश की स्थिति ये है कि हर तरफ कहीं ना कहीं लॉकडाउन की स्थिति के कारण हर एक व्यक्ति जो है वो सब लोग फ्यूचर फियर से परेशान है। कभी हम इस पे वीडियो बनाएंगे फ्यूचर फियर क्या है। आज हर व्यक्ति कहीं रोजगार को लेकर के, अपने वजूद को लेकर के, अपने पहचान को लेकर के हर व्यक्ति कहीं ना कहीं दिक्कत में है, समस्या में है, तकलीफ में है। ये दिक्कत, तकलीफ, समस्या कहीं ना कहीं उसकी नहीं है बल्कि पूरे समाज की एक बनती चली जा रही है। इस समस्या में आपके साथ जो सबसे बड़ी चीजें हैं वो माहौल की बात है। तो आज हम लोग बात करेंगे माहौल क्या होता है और माहौल को कैसे बनाया जाता है। किसी भी काम को करने के लिए आपने देखा होगा कि आपके शहरों में जब कोई बच्चा निकलता है तो बच्चा कहता है कि हम बड़े शहर में जा रहे हैं, वहां पे जाकर के अपनी तैयारी करेंगे, अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे, जॉब की तैयारी करेंगे, अपने नीट, सीपीएमटी इत्यादि की तैयारी करेंगे। तो ऐसा क्या है हमारे गांव में जो कि बच्चे को शहर जाना पड़ता है? क्या जरूरी है कि एक टीचर, अगर टीचर ही जरूरी है तो फिर आपको पता है कि ऑनलाइन माध्यम से हर एक चीजें आपके घर तक पहुंचाई जा रही। बहुत सारे ऐसे स्टडी प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपके लिए हर प्रकार के आईएएस से लेकर के, नीट से लेकर के, आईआईटी से लेकर के, आईआईएम से लेकर के हर एक प्रकार के कोर्स की डिजाइन करके आपके घर तक वो फ्री इन कास्ट पहुंचाने वाले लोग हैं, जिसमें हम भी काम करते हैं। आपको यूपीटीपीएससी में किसी भी प्रकार की वैकेंसी के बारे में जानकारी से लेकर के क्लासेस तक रन कराते हैं। तो ऐसा क्या ढूंढने के लिए वह बच्चा अपने घर से, अपने लोगों से, अपने गांव से, अपने समाज से दूर जाता है? इन चीजों पे आज चर्चा करते हैं और चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके अंदर एक परिवर्तन ला सकती है। जो परिवर्तन कहीं ना कहीं जरूरी इसलिए हो जाता है कि माहौल क्या होता है। जब बच्चा गांव से निकलता है, गांव में उसका माहौल क्या है कि गांव में लोग छोटे छोटे रोजगार हैं, कुटीर उद्योग हैं, पशुपालन है, कुटीर मुर्गी फार्म है, खेती किसानी है, छोटे छोटे उद्योग हैं, बागानी है, कृषि के संसाधन हैं। उन चीजों में वो फंसा रहता है। उसका मानसिक संतुलन जो है वो संकीर्ण होकर के उन्हीं चीजों के दायरे में बंधा पड़ा रहता है। जैसे आपने एक कहानी पढ़ी होगी बहुत पहले, वो पोयम थी जिसका नाम था कि सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। लेकिन जब वो बच्चा अपना वो माहौल त्यागता है, अपना परिवार, अपना गांव, अपना समाज छोड़ करके बाहर निकलता है, तो माहौल जाकर के उसको एक माहौल मिलता है जहां स्टडी का माहौल मिलता है, कल्चर का माहौल मिलता है, इंडस्ट्री का माहौल मिलता है। जिस भी क्षेत्र के लिए वो जाता है उस चीज की वो एक एक बारीकी से लर्निंग को प्राप्त करता है। हमारे देश की दुर्व्यवस्था ये है कि जो व्यक्ति लर्निंग प्राप्त कर लेता है वो फिर लौट करके गांव में नहीं आता है। अगर वो गांव में आए तो गांव में रहने वाले बहुत सारे लोग उन चीजों को इजीली समझ सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन वो फिर लौट के गांव नहीं आते बल्कि उन्हीं शहरों में वो बस जाते हैं। तो इसी प्रकार की एक कहानी है, छोटी सी एक हाथी की कहानी है, जो कहानी आपको बताएगी कि एक माहौल का क्या असर पड़ता है और उस माहौल से कैसे इंसान अपने जीवन को सुदृढ़ बना सकता है, एक महत्वपूर्ण लाइफ की तरफ ले जा सकता है, अग्रसर कर सकता है, समाज के लिए बेहतर कार्य कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं उस कहानी को सुनते हैं। कहानी ऐसी है कि एक राजा थे। एक राजा जब गए तो जा रहे थे तो उन्होंने आगे जब गए कुछ दूर तो जाकर के वो थे, उनकी सेनापति थे, सब लोग थे। तो गए तो कहे कि ऐसा है कि एक हाथी चाहिए जो हाथी युद्ध में माहिर हो, यानी युद्ध कला में कौशल हाथी की उन्हें तलाश थी। वो जाते हैं तो एक महावत जो है अपनी हाथी को चरा रहा होता है। तो उसे जाके कहते हैं कि देखिए भाई, ऐसा है कि आप हाथी अपना बेचना चाहते हैं। तो महावत कहता है कि बाबूजी, हाथी राजा साहब तो हम बेचना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि हाथी मेरी नहीं है, मैं तो एक महावत हूँ, मैं चराता हूँ, ये फला मालिक की हाथी है, आप उन्हीं से बात कर लीजिए, वो हाथी को बेचना चाहते हैं। जब जाते हैं उनसे मालिक के पास तो मालिक कहता है भाई देखिए, हम हाथी तो बेचेंगे लेकिन हाथी के साथ एक शर्त है कि हमारी हाथी जब पैदा हुआ था तो इसके साथ जो हाथी मतलब मेल है, इसके साथ ही यह महावत बचपन से इसके साथ है और ये हाथी की पसंद और नापसंद को जानता है। तो मेरी राजा साहब आपसे विनती है कि आप इसको भी अपने साथ ले जाएं और ये हाथी की देखभाल करेगा, रखवाली करेगा और हाथी युद्ध में पारंगत है, आप किसी भी युद्ध में इसे आजमा लें। तो मुझे उम्मीद है, लेकिन मेरी एक विनती है कि आप इसके साथ इस महावत को भी ले जाएं और इसका जो सैलरी है, जो इसकी ड्राइवरी का मिलता है हाथी का, उससे आपको देना होगा। राजा कहते कोई बात नहीं, मुझे महावत की भी आवश्यकता है, मैं इसे लेके जाऊंगा। हाथी को लेकर के राजा अपने घर चले जाते हैं।
युद्ध छिड़ता है, हाथी युद्ध में जाती है, सारी सेना राजा की परास्त हो जाती है, लेकिन हाथी और महावत युद्ध में कंटिन्यू लड़े डटे पड़े हैं और अकेले ही हाथी उस जो युद्ध राजा हार चुके होते हैं उस युद्ध की कहीं ना कहीं स्थिति को बदल करके उसे एक नई दिशा पहुंचाने का काम करती है। युद्ध में राजा की जीत हो जाती है। जैसे इस समय की अगर अपने देश की हम बात कर लें तो इस समय देश की स्थिति ये है कि लॉकडाउन है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सरकार ने छूट दे दी है, तो कोई बात नहीं, हम तो आजाद हो गए हैं। राजा ने युद्ध से लौटा था, लौटने का निर्णय राजा का था, लेकिन युद्ध में उस हाथी के लौटने का कोई निर्णय नहीं था। हाथी युद्ध में टिकी हुई थी। उसी तरह से कोरोना भी आज अपने युद्ध में टिका हुआ है और कंटिन्यू संख्या को बढ़ाया जा रहा है। तो इस समय सिक्योरिटी इसी में है कि आप उससे बचाव रखें, नहीं तो हाथी आपको मात दे के जाएगा। जो हाथी आज कोरोना के रूप में है वो आपको मात दे के जाएगा और युद्ध में वो सबको मात देती है। राजा बड़े खुश होते हैं और उस महावत को, और हाथी की बड़ी सेवा होती है, उसके लिए अलग से जो है बनाए जाते हैं, रहने की जगह बनाई जाती है। हाथी की खूब सेवा सत्कार होती है, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना अवस्था होती है, ढलान अवस्था आती है, हाथी बुढ़ी हो जाती है, महावत की भी एज हो जाती है। महावत एक दिन आता है, कहता है राजा साहब एक विनती करनी है। राजा बोलते हैं क्या है बताओ, क्या विनती करनी? क्या राजा साहब अब मेरी एज हो चली है और मुझसे अब हाथी चलाया जाना संभव नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप दूसरा कोई रख लें जो ये हाथी को चलाए और मुझे आजादी दे दीजिए, मुझे रिटायर कर दीजिए, मैं चला जाऊं। हाथी भी वृद्ध हो गई है, अब युद्ध में जाने के लिए वो नहीं है। हाथी को चराना पालना पोसना है, आपके यहाँ रही है बचपन से, आप इसको देखिए। राजा कहते हैं हाथी ने हमें बहुत युद्ध जिताए हैं और अब ये हाथी मेरे ही पास रहेगी, हाथी यहाँ से जाएगी नहीं, आप जा सकते हैं। उन्हें बहुत सारे मोहर, सोने के सिक्के, जेवरात दे करके राजा उन्हें विदा दे देते हैं, उन्हें रिटायरमेंट दे देते हैं। महावत चला जाता है, महावत जंगल में जाता है और जंगल में जाकर के अपनी तपस्या करने लगता है कि आज जीवन में जो कुछ हमने पाप पुण्य किया है वो तो किया है, अब कुछ ईश्वर में ध्यान लगा लिया जाए। इसी बीच क्या होता है कि एक दिन सभी हाथी जो राजा के दरबार में थी वो सभी हाथी को नहलाने के लिए तालाब है, उस तालाब में लेके महावत जाते हैं, जो महावत होता है इस समय राजा के घर पे। जब वो लेके पहुंचता है वहां पे तो सारी हाथियां निकल जाती हैं, लेकिन ये हाथी दलदल में फंस जाती है। जो हाथी थी जिसका ड्राइवर चला गया था, ये हाथी दलदल में फंस जाती है। जब दलदल में फंस जाती है, बड़ी प्रयास करते हैं सब लोग, कई हाथी को लगा करके खींचते हैं, लेकिन ये हाथी निकलने के बजाय दलदल में फंसती चली जाती है। राजा कहते हैं कि हमें पूरे राजघराने से कितना भी पैसा खर्च करना पड़ेगा, कितना भी सोने के सिक्के लुटाने पड़ेंगे, लेकिन इस हाथी की जान हमें चाहिए, ये हाथी मरनी नहीं चाहिए। तो स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। सब देखते हैं हाथी दिन प्रतिदिन तालाब में डूबती चली जा रही है, सब बड़े करुणा से भरे हुए हैं, सबकी स्थिति बड़ी खराब है। उसी बीच में होता क्या है कि राजा को कोई बताता है कि मंत्री कोई उनके जाते हैं, कहते हैं कि राजा साहब अगर उस महावत को बुलाया जाए तो महावत कोई ना कोई ऐसा उपाय जरूर बताएगा जिससे हम हाथी को आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हाथी के बारे में बचपन से वो जानता है। राजा कहते हैं महावत को ढूंढा जाए, पूरी सेना निकलती है, महावत ढूंढे जाते हैं, जंगल में महावत मिलते हैं, तपस्या करते हुए तो जाते हैं, कहते हैं ऐसी सी बात है। तो महावत कहते हैं इस समय तो मैं ईश्वर में ध्यान लगा लिया हूँ और मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं नहीं जाना चाहता। कहते हैं नहीं, आपको चलना जरूरी है, क्योंकि एक राजा की प्रतिष्ठा की बात है और दूसरी सबसे बड़ी बात है उस हाथी की बात है जो हाथी ने राजा को अभी तक विजय दिलाई है। महावत कहता है अच्छा चलिए। महावत आता है, जब महावत आता है देखता है चारों तरफ दलदल फंसा हुआ है, दलदल में हाथी फंसी हुई, तालाब में पानी भरा हुआ है, कोई उपाय नहीं। महावत सोचता है, कहता है ऐसा है कि सेना लगाई जाए तालाब के चारों तरफ सेना लगाई जाती है, दौड़ नगाड़े बजते हैं, बिगुल बजता है, युद्ध की तैयारी हो जाती है। जब युद्ध की तैयारी होती है, नगाड़े बजने लगते हैं, युद्ध की शंखनाद होती है, उसी बीच में हाथी जोश में आता है। कुछ देर बाद युद्ध की चित्कार होती है, हाथी घोड़े दौड़ने लगते हैं, सेना दौड़ने लगती है। ये वर्चुअल युद्ध होता है, हकीकत का युद्ध नहीं होता, बस एक माहौल बनाया जाता है कि हम युद्ध कर रहे हैं। युद्ध का माहौल, हाथी के कानों में उसकी आवाज गूंजती है, जब बिगुल की आवाज गूंजती है, सेना की आवाज गूंजती है, दौड़ते हुए जयकारों की आवाज गूंजती है, लहराता हुआ ध्वजा गूंजता है। उस समय हाथी अपने जोश में आता है और चीरते फाड़ते उस तालाब में से निकल करके बाहर निकल के आता है और निकल के आकर के दलदल में जो फंसा था वो बाहर निकल आता है और निकल करके राजा को खुशी मिलती है। राजा कहते हैं कि आप बताइए महावत से कि आप तो इसके बदले में क्या लेना चाहते हैं।
तो महावत एक ही शब्द कहता है कि समाज में, जात में, धर्म में, प्रतिष्ठा में, हर एक जगह माहौल का बहुत बड़ा असर होता है। आपको अपना माहौल बनाना पड़ेगा।